कल्पना कीजिए आपने अपनी सालों की मेहनत की कमाई लगा दी, बैंक से होम लोन भी ले लिया और फाइनली एक लग्जरी फ्लैट खरीद लिया। बड़ा क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, लैंडस्केप गार्डन है, 24 घंटे सिक्योरिटी है। आपको लगता बस अब तो जिंदगी सेट है। और इन सब का मजा लेते हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि आपके पास एक भारी भरकम बिल आ जाता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। और ये बिल ईएमआई का नहीं है, ये बिल है मेंटेनेंस बिल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस खर्च की जिसके बारे में बिल्डर, ब्रोकर और सेल्स टीम आपसे कभी कुछ नहीं बताती और ना ही आप कभी सोचते हो। और वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लैट खरीदने से पहले केवल कीमत नहीं बल्कि भविष्य के खर्चों के बारे में भी जानना जरूरी है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपने 2500 स्क्वायर फुट के हिसाब से एक फ्लैट खरीदा। खरीदते समय आपका पूरा ध्यान कीमत, लोकेशन और वहाँ की सुविधाओं के बारे में होता है, लेकिन जैसे ही आपको पोजीशन मिलता है एक और खर्च आपके साथ जुड़ जाता है और वो है मेंटेनेंस खर्च। कई प्रोजेक्ट में यह खर्च 4 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से 8 या 9 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से हो सकता है, यानी महीने का 12 से 15 हजार रुपए आपको अतिरिक्त देना होगा। साल भर का यही खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। या वही खर्च जिसके बारे में शुरुआत में आप गंभीरता से नहीं लेते। एक परिवार ने सोचा कि लग्जरी फ्लैट में रहेंगे तो जीवन आसान होगा, अगल बगल एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि ईएमआई के अलावा बिजली बैकअप, सोसाइटी के नाम पर उन्हें बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा। शुरुआत में इन्हें यही चीजें साधारण लगती थी। अब आते हैं सबसे पहले चार्ज पर, वो है पावर बैकअप चार्ज। देखिए, कई शहरों में बिजली कटौती पर सोसाइटी में डीजल जनरेटर चलाया जाता है और ये जरूरी भी है, लेकिन सवाल यह है कि आपसे चार्ज कितना लिया जा रहा है। कई जगहों पर बिजली जाने पर जो चार्ज आपसे लिया जाता है वह साधारण बिजली की तुलना में 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा होता है। नौबत ये आ जाती है कि बिजली जाने पर आप एसी तो छोड़ दीजिए, पंखा चलाने से पहले भी कई बार सोचते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है वाटर सप्लाई का। देखिए, अगर आपकी टाउनशिप नहीं बनी है तो उधर सरकारी सप्लाई अभी होगी भी नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है आपकी चौथे 5वें मंजिल तक सरकारी सप्लाई का पानी ना पहुंच पाए। ऐसे में सोसाइटी द्वारा ही आपको वाटर सप्लाई दिया जाता है और कभी कभी वाटर टैंकर भी मंगाए जाते हैं। बात यह आती है कि आपसे इसका खर्चा कितना लिया जा रहा है। कई कई सोसाइटी में ये खर्च इतना ज्यादा होता है कि आप नहाने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है कॉमन एरिया मेंटेनेंस, यानी सिक्योरिटी, लिफ्ट, स्विमिंग पूल, क्लब, गार्डन। और इन सब पर खर्च होना स्वाभाविक भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस पर कितना खर्चा हो रहा है। मान लीजिए सोसाइटी में सैकड़ों लोग मिलकर के लाखों रुपए जमा करते हैं, लेकिन आपको कभी रिकॉर्ड नहीं दिया जाता कि किस पर कितना खर्चा हो रहा है। और कभी कभी अंधा बिल ले लिया जाता है और लास्ट में जब लिफ्ट खराब हो जाती है तो पता चलता है इसका तो बजट ही नहीं है। फिर आप सबको मिल करके इसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग फ्लैट खरीदते समय केवल कीमत देखते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि 10 साल तक मुझे ईएमआई के अलावा और कितना पैसा देना होगा। अगर आप ये सवाल सही से पूछ लेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 साल की आप अपनी ईएमआई 10 साल में बचा लेंगे। अब बात ये आती है तो फिर करें क्या? क्या लग्जरी फ्लैट ना खरीदे? बिल्कुल खरीदें, लेकिन खरीदने से पहले अपने सोसाइटी के कम से कम 3-4 लोगों से बात करें। कोशिश करें उनके 2-3 महीने पुराने मेंटेनेंस बिल को देखने के और पता करें कि मेंटेनेंस चार्ज बढ़ने के नियम क्या हैं। और सबसे जरूरी बात, लग्जरी सुविधाओं से अट्रैक्ट होकर के कोई भी फ्लैट ना खरीदे। देखिए, हर लग्जरी की एक कीमत होती है, पहले पता करें क्या आप उस लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा रुक जाइए। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी गलती महंगा घर खरीदना नहीं है बल्कि अधूरी जानकारी के साथ घर खरीदना है, क्योंकि घर की कीमत तो एक बार देनी पड़ती है लेकिन मेंटेनेंस बिल सालों साल चलते हैं। और अगर आप भी अपना घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपने नए घर की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप इन बातों पर जरूर ध्यान रखेंगे। और अगर आपका चाहने वाला कोई नया घर खरीदने जा रहा है तो ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।